हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वैल्यूज़ और डेटा टाइप्स इन पाइथन। अगर आप पाइथन अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा टाइप क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। पाइथन में डेटा टाइप ये बताता है वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, कितनी मेमोरी यूज़ होगी, उस डेटा पर कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो डेटा टाइप मतलब वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल वैल्यूज का ग्रुप। डेटा टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो सकती है, कैलकुलेशन सही होती है, लॉजिकल और रन टाइम एरर्स कम होते हैं, प्रोग्राम फास्ट और इजी टू अंडरस्टैंड बनता है। पाइथन के मेन डेटा टाइप्स। पाइथन में कई बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। मेन कैटेगरीज हैं न्यूमेरिक टाइप्स, सीक्वेंस टाइप्स, सेट टाइप्स, मैपिंग टाइप्स, बुलियन टाइप्स, बाइनरी टाइप्स एंड स्पेशल टाइप्स। अब एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स नंबर्स स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर होल नंबर होते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 42, y इक्वल टू -7। नेक्स्ट है फ्लोट, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स, जैसे कि पाई इक्वल टू 3.14, नंबर इक्वल टू -0.001। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3j। सेकेंड वन है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप्स मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, नेम इक्वल टू हेलो वर्ल्ड इन बिटवीन द इन्वर्टेड कोड। लिस्ट, ऑर्डर्ड और चेंजेबल, इट मीन्स इसके अंदर हम वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो। फॉर एग्जाम्पल, माई लिस्ट इक्वल टू 1, 2, 3 पाइथन इन इन्वर्टेड कोड। टपल्स, टपल इज ऑर्डर्ड बट नॉट चेंजेबल, राइट। तो इसमें हम वैल्यूज जो भी लेंगे उनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, माई टपल इक्वल टू 1, 2, 3 इन ब्रैकेट। यहाँ पर लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस है कि लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और टपल में हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, सेट टाइप। सेट में यूनिक वैल्यूज होती हैं, ऑर्डर फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, माई सेट 1, 2, 3 इन कर्ली ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है फ्रोजन सेट, जो कि इम्यूटेबल सेट्स होते हैं, जिसका मतलब है जिनकी वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एफ इक्वल टू फ्रोजन सेट इन ब्रैकेट 1, 2, 3। फोर्थ कैटेगरी मैपिंग टाइप्स की है, जिसमें हम डिक्शनरी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर डिक्शनरी में डेटा की वैल्यू पेयर्स में होती है, जैसे स्टूडेंट इक्वल टू नेम एलिस एज 25। यहाँ पर नेम और एज एज ए की तरह काम करेगा और एलिस और 25 वैल्यूज पेयर है। नेक्स्ट फिफ्थ वन कैटेगरी है बुलियन टाइप। बुलियन सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। सिक्स्थ कैटेगरी बाइनरी टाइप्स। बाइनरी डेटा के लिए यूज होता है। बाइनरी में हम ये एग्जांपल्स दिखा सकते हैं, b इक्वल टू b हेलो इन इन्वर्टेड कोड एंड ba इक्वल टू बाइट एरे in bracket 65, 66, 67. One more example, mv equal to memory view in bracket b hello in inverted quote. सेवेंथ कैटेगरी है स्पेशल टाइप, जो कि नन टाइप कहलाता है। नन का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं, जैसे कि x इक्वल टू नन। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू नहीं है, किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं है। अब देख लेते हैं डेटा टाइप्स कैसे चेक करेंगे। डेटा टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे x इक्वल टू 10 प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ x। तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा क्लास इंट। यहाँ पर इंटीजर एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इस क्लास टाइप में हम केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रख सकते हैं।
अब देख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या होते हैं। वैल्यूज़ एक्चुअली डेटा होता है जो मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे 42, 3.14, हेलो, 1, 2, 3, दीज आर द एग्जांपल्स। वैल्यूज़ के टाइप्स। वैल्यूज़ दो प्रकार के होते हैं, लिटरल और कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिटरल और कांस्टेंट। लिटरल्स फिक्स्ड वैल्यू होती हैं जो डायरेक्टली कोड में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू पाइथन। यहाँ 10 और पाइथन लिटरल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिटरल्स होते हैं जिसमें कि हम 10, -5 जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, 3.14 जो फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ हैं, 2.5 e2 ये भी आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ हो जाती हैं, 5 + 2j ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट लिटरल्स स्ट्रिंग टाइप, फॉर एग्जांपल हेलो इन डबल इन्वर्टेड कोड, पाइथन इन सिंगल इन्वर्टेड कोड और मल्टी लाइन इन ट्रिपल इन्वर्टेड कोड। बूलियन लिटरल्स ट्रू and false. Special literals like none. Collection literals. For example, 1, 2, 3 in a square bracket, 1, 2, 3 in small brackets, key values in curly brackets, 1, 2, 3 in curly brackets. अब देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक नेम होता है जो किसी वैल्यू को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू एलिस, i इक्वल टू 3.14। अब देखते हैं वेरिएबल्स फीचर्स। तो वेरिएबल्स के जो फीचर्स हैं उनमें सबसे पहले डायनेमिक टाइप होता है। इसका मतलब हम इसकी वैल्यूज़ को हम आगे चल के चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा जो है फीचर वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर हम कोई भी लेटर किसी वर्ड को असाइन कर रहे हैं और वो आगे चल के हम उस किसी दूसरे लेटर को कैपिटल बना दें, तो वो जो वर्ड्स बनेंगे वो अलग अलग टाइप के वर्ड्स कहलाएंगे, सेम वर्ड्स नहीं कहलाएंगे भले ही उनकी स्पेलिंग सेम हो। थर्ड वन, डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल बनाना चाहें, जिस समय जिस जगह पर बनाना चाहें वहाँ बना सकते हैं। वेरिएबल मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स के फीचर्स कहलाते हैं। वेरिएबल नेमिंग रूल्स। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहले या तो हम अंडरस्कोर का यूज़ कर लें या फिर हम लेटर का यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल नेम जो है वो लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से ही बनाए जा सकते हैं। हम किसी भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई कीवर्ड वेरिएबल नेम बन सकता है। तो यहाँ पर कुछ वैलिड वेरिएबल्स के नेम दिए गए हैं, जैसे कि एज, यूज़र अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर टेम्प। दीज आर वैलिड नेम्स, वैलिड वेरिएबल्स नेम। और कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स के नेम भी दिए गए हैं। टू वैल्यू, यूजर डैश नेम, क्लास। यहाँ पर ये तीनों इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है। टू वेरिएबल्स में क्योंकि टू एक डिजिट है तो हम डिजिट से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड है। यूजर डैश नेम में डैश एक सिंबल है जिसका कि हम वेरिएबल नेम क्रिएट करने के लिए नहीं कर सकते। क्लास जो कि एक कीवर्ड है, कीवर्ड का भी यूज हम वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते, इसलिए दीज आर इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। तो वेरिएबल्स दो टाइप के हो सकते हैं, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल वेरिएबल में हम x इक्वल टू 100, तो जो कि हम किसी भी ब्लॉक या फंक्शन के या कोड के बाहर बनाते हैं तो हम उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और अगर हम ये वही वेरिएबल अगर हम किसी ब्लॉक, फंक्शन या कोड के अंदर बना दें तो फिर वो लोकल वेरिएबल कहलाता है, तो उसका स्कोप भी लोकल ही होता है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल के जो स्कोप हैं वो आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेसिबल होता है।